हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग प्रॉब्लम्स पाइथन प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं किस पे? मैटप्लोट्लिब एंड सीबॉर्न पे। ओके, ये क्या होता है? मैटप्लोट्लिब एंड सीबॉर्न डेटा विजुअलाइजेशन का लाइब्रेरी होता है। तो कुछ भी जो भी ग्राफ, अगर मुझे कोई भी डेटा हो, मुझे अगर किसी ग्राफ पे उसको विजुअलाइज करना हो तो विद द हेल्प ऑफ मैटप्लोट्लिब एंड सीबॉर्न दोनों की हेल्प से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत कुछ प्रॉब्लम हम लोग मैटप्लोट्लिब के सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग सीबॉर्न के। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, मतलब कैसे बेसिक बेसिक जो ग्राफ में जो भी चीज़ें यूज होती हैं, जैसे लाइक एक्स टाइटल, एक्स में लेबल, वाई में लेबल, मार्कर, लीजेंड, सब कुछ देखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग विद हेल्प ऑफ पाइथन। उसके बाद हम लोगों का डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स होगा, उस चार्ट्स के हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट में सीबॉर्न होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट मंथली सेल्स डेटा यूजिंग मैटप्लोट्लिब एंड ऐड अ टाइटल, एक्सिस लेबल एंड लीजेंड। तो सिंपल से बात है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैटप्लोट्लिब में भी एक सब मॉड्यूल होता है पाईप्लॉट, उस पाईप्लॉट को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको इंपोर्ट किया एज ए पीएलटी, मैंने क्या कहते हैं उसका रीनेम किया, नेम दिया। उसके बाद मैंने दो डेटा सेट लिया। क्या डेटा सेट लिया? एक लिस्ट में क्या कहते हैं मंथ लिया, और दूसरे में लिस्ट में सेल्स लिया। मंथ वाइज क्या क्या सेल्स हुआ है, उसी को मुझे प्लॉट भी करना है। तो एक्स एक्सिस पे मैं मंथ को प्लॉट कर दूंगा, वाई एक्सिस पे सेल्स पे। तो मैंने अभी स्टार्ट किया प्लॉट, कोई भी लाइन प्लॉट, लाइन ग्राफ बनाने के लिए प्लॉट मेथड का यूज़ करते हैं। तो पी एल टी डॉट प्लॉट, और एक्स एक्सिस पे क्या डेटा रहेगा उसको उसको पास करना, वाई एक्सिस पे क्या डेटा रहेगा उसको पास करना है। ओके, फिर मेरा जो भी क्या कहते हैं मार्कर होगा, जहाँ पे भी डेटा पॉइंट होगा उसको मार्कर बोलते हैं। उसको मैं किसी सिंबल से यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे ओ का मतलब है क्या, वो राउंड सर्कल की तरह दिखेगा, यू कैन सी। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, उसको टाइटल दिया, मैंने अपने ग्राफ को टाइटल दे दिया मंथली सेल्स करके। और एक्स एक्सिस को क्या लेबल दिया मैंने, मंथ। और वाई एक्सिस को क्या मैंने लेबल दिया, सेल्स इन यूनिट्स। फिर उसके बाद मैंने लीजेंड डिसाइड किया। लीजेंड में मतलब क्या करते हैं, जो भी ग्राफ है, जो भी प्लॉट है, लाइन प्लॉट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने उसको जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम दे दिया मैंने, सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसका लोकेशन डिसाइड कर दिया कि लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, अपर लेफ्ट में, लोअर लेफ्ट में, राइट अपर, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट कहाँ पे होगा। तो मैंने अपर लेफ्ट में भी डिसाइड किया। ओके, उसके बाद ग्राफ को मैंने शो कर दिया, plt डॉट शो, यू कैन सी दिस इज द ग्राफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, plot sales and profit data on the same graph for comparison and add the custom color। तो मैंने सिंपल सा, मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ कि सेल्स एंड प्रॉफिट डेटा को, तो सेल्स एक डेटा लूँगा सेल्स का, और प्रॉफिट का लूँगा मंथ वाइज। क्या कहते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा मैं, अलग अलग डेटा को। मतलब क्या हुआ, मल्टीपल चार्ट को एक ही ग्राफ पे बनाने का तरीका है। तो सेल्स का होगा और प्रॉफिट का, दो चार्ट होंगे। और एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, मंथ। ओके, तो मैंने देखो डेटा ले लिया, एक्स एक्सिस पे मंथ का डेटा लेने के लिए रेडी किया। उसके बाद वाई एक्सिस पे सेल्स एंड प्रॉफिट को लूँगा। अब देखो मैंने एक प्लॉट बनाया, उसमें क्या मंथ को पास किया, सेल्स को पास किया, एक्स एक्सिस पे मंथ हो गया, वाई एक्सिस पे सेल्स हो गया। और क्या कलर होगा वो इसको पास किया, रेड कलर एंड डॉटेड लाइन विद द हेल्प ऑफ ओ मार्कर, मतलब राउंड सर्कल। उसके बाद लेवल में क्या रहेगा, सेल्स रहेगा। ऐसे सिमिलरली सेकंड प्लॉट बनाया मैंने, मंथ का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे प्रॉफिट, और कलर क्या होगा उसका, ग्रीन कलर होगा, और सॉलिड लाइन होगा, और विद हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर वो मार्कर उसका होगा, और लेबल में प्रॉफिट लिखेगा। ओके, बाकी उसके बाद टाइटल मैंने दे दिया है, एक्स का लेबल दे दिया, वाई का लेबल दे दिया। उसके बाद लीजेंड को मैंने ड्रॉ कर दिया। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ है, ग्रिड। तो मतलब जो भी ग्राफ होता है उसको अगर ग्रिड के साथ में अगर शो करना है तो पी एल टी डॉट ग्रिड को ट्रू करना पड़ेगा। अगर ट्रू नहीं किया तो वो ग्रिड नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो देखना आउटपुट क्या होगा, ऐसा हो विदाउट ग्रिड है। अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया, अनकमेंट कर दिया, रन किया, तो देखो ग्रिड के साथ में आ गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट अ बार चार्ट showing the sales by category, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग एंड ग्रोसरी। तो मुझे बार चार्ट बनाना है जिसमें कौन कौन सी कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग एंड ग्रोसरी। सिंपल बार चार्ट बनाना है। तो मैंने एक कैटेगरी बना दिया, एक वेरिएबल में कैटेगरी स्टोर कर दिया, दूसरे में उसका सेल्स, हर एक कैटेगरी का।
फिर सिंपली पीएलटी डॉट बार चार्ट को कॉल किया, बार मेथड को कॉल किया और वहाँ पे एक्स एक्सिस का डेटा और वाई एक्सिस का डेटा को पास कर दिया। उसके बाद सेम टाइटल टाइटल एक्स लेबल वाई लेवल और ग्राफ को मैंने शो किया। यू कैन सी दिस इज द बार चार्ट। ओके, नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट है पाई चार्ट। अभी बार ग्राफ देख लिया, पाई चार्ट बनाएंगे हम लोग। पाई चार्ट किसके लिए? मार्केट शेयर का। ओके, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है, डिफरेंट ब्रांड के मार्केट शेयर है, उसका मुझे क्या करते हैं पाई चार्ट पे बनाना है। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या कर दिया, मैटप्लॉटलिब को कॉल किया, उसके बाद ब्रांड को स्टोर किया डेटा, उसका शेयर में डेटा को स्टोर किया। उसके बाद मैंने क्या किया, पाई चार्ट पीएलटी डॉट पाई चार्ट को कॉल किया और मैंने पहले पास किया कि ठीक है किसकी करेस्पॉन्डिंग वो पाई चार्ट बनेगा, किसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन वो ड्रॉ करेगा, पहले वो डेटा पास करना पड़ेगा। फिर अगर तुम चाहते हो कि जो डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से कैटेगरीज बन रही है, पार्ट्स बन रहे हैं, वो उसका लेबल देना, उसका नेम देना चाहते हो तो किसके थ्रू मैंने नाम दे दिया, वो लेबल ब्रांड वेरिएबल में जो स्टोर है उसको दे दिया, पास कर दिया। तो यू कैन सी नाउ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आ गए इसके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट नंपाई एरे जिसमें 100 रैंडम स्टूडेंट मार्क्स का होगा, 0 to 100 के बीच में। इसको मुझे क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम प्लॉट करना है 0 to 100 के बीच में, क्योंकि मैं उसका डेटा विजुअलाइज करना है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन समझना चाहता हूँ। और एक्स एक्सिस पे मार्क्स लिखना है, वाई एक्सिस पे क्या फ्रीक्वेंसी। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले नंपाई ले लिया क्योंकि मुझे क्या यूज़ करना है, रैंडम डेटा जनरेट करना है। तो एन पी डॉट रैंडम में से रैंड इन को कॉल किया, 0 to 101 तक के बीच में कितने टोटल नंबर लिए, मैंने 100 नंबर लिए। उसके बाद मैंने हिस्टोग्राम बनाना था। हिस्टोग्राम बनाने के लिए कौन सा मेथड, हिस्ट मेथड, पी एल टी डॉट हिस्ट। उसके बाद मैंने कौन सा डेटा पास कर दिया, मार्क्स वाला डेटा पास कर दिया। और हाउ मेनी बीन्स, बीन्स का मतलब कितने नंबर आप बार बनेंगे, तो कितनी बार बनाने, 10 बार बना रहा हूँ। फिर एक्स एक्सिस पे मार्क्स, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, टाइटल में ये, फिर मैंने ड्रॉ किया। यू कैन सी 10 टिक्स, 10 बीन्स के साथ में ये बन चुका है। अब तुम यहाँ का हिस्टोग्राम देख लो। अभी मैं हिस्टोग्राम दिखाऊंगा सीबॉन के हेल्प से। दोनों का काम, चाहे मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन दोनों यूज होता है डेटा विजुअलाइजेशन में, बट यू कैन से सीबॉन इज एडवांस लेवल, तो उसमें क्या होता है और यू कैन से एस्थेटिक चार्ट्स बनते हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, क्रिएट 2 नंपाई एरे। दो नंपाई एरे बनाना है और दोनों के नंपाई एरे को मुझे क्या बनाना है, कौन सा प्लॉट ड्रॉ करना है, स्कैटर प्लॉट। ओके, तो दोनों डेटा ले लिया मैंने, दोनों डेटा पे फिर मैंने स्कैटर पी एल टी डॉट स्कैटर प्लॉट, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, और उनके बाद उसका लेबल। ओके, यू कैन सी द रिजल्ट। स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट क्या बताता है, क्या एक्चुअली स्कैटर प्लॉट दो डेटा पॉइंट के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, हाउ दे आर कोरिलेटेड, पॉजिटिवली, निगेटिवली और जीरो कोरिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ थियरी क्वेश्चन, मतलब मुझे डिफरेंस समझना, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन। तो क्या क्या डिफरेंस होता है, चलो समझते हैं। मैटप्लॉटलिब यू कैन से, मैटप्लॉटलिब फंड बेस है सीबॉन का, मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही ऑन टॉप ऑफ ही क्या करते हैं सीबॉन को बनाया गया है। तो क्या बोल सकते हो, अगर डिटेल्ड में हर एक मैटप्लॉटलिब में क्या हर एक चीज़ को खुद से क्या करते हैं पास करना पड़ता है, कुछ भी उसमें ड्रॉ करना है, हर एक चीज़ को मैन्युअली पास करना पड़ेगा। जबकि सीबॉन में बहुत सारी चीज़ें एक से ऑटोमेटिकली डिफाइंड है, तुमको ज़्यादा कुछ डेटा, बहुत सारी चीज़ों को मेंशन नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो ड्रॉ कर देता है, मतलब डेटा को पास करना पड़ता है। तो जैसे इसी के फॉर्म में बोल सकते हैं जो मैटप्लॉटलिब वो लो लेवल लाइब्रेरी है और वो क्या हाई लेवल लाइब्रेरी है। इसमें क्या कहते हैं मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा होता है मैटप्लॉटलिब में, उसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हाँ, मोस्टली क्या करते हैं मैटप्लॉटलिब एरे और लिस्ट पे काम करता है, जबकि हमारा सी बॉन्ड डायरेक्टली डेटा फ्रेम पे काम कर सकता है। ओके, इसमें मैनुअल स्टैटिस्टिक के लिए इसमें मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं मैटप्लॉटलिब में, जबकि वहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन है स्टैटिस्टिकल प्लॉट के लिए। ओके, तो ये मेन डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सीबॉन का एक और अच्छा फीचर है, सीबॉन में क्या करते हैं, ऑलरेडी क्या करते हैं बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल है, उस डेटा सेट को फेच करना है तो सिंपली लोड डेटा सेट मेथड को कॉल करो और क्या करते हो उसको फेच कर सकते हो।
जस्ट लाइक मैंने इस वाले क्वेश्चन में एक टिप्स करके डेटा सेट होगा, उस डेटा सेट का मुझे स्कैटर प्लॉट बनाना है। तो मैंने सबसे पहले सीबॉन लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, फिर मैंने उस लोड डेटा सेट की हेल्प मेथड से मैंने टिप्स डेटा सेट को कॉल किया। उसके बाद मैंने एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट, उसके बाद एक्स इजक्वल टू एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, और कौन सा डेटा सेट को यूज करना है। ओके, फिर एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल सबको प्रिंट किया, यू कैन सी द आउटपुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक टिप्स वाला डेटा सेट यूज किया था, अभी सीबॉन में आयरिस डेटा सेट को यूज करूंगा। ओके, आयरिस डेटा सेट का क्या यूज करना है, उसका हिस्टोग्राम ड्रा करना है। मैंने ऊपर भी हिस्टोग्राम दिखाया था मैटप्लॉटलिब का। अब हिस्टोग्राम किसके हेल्प से बनाने वाले हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ सीबॉन। सीबॉन को कॉल, लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया मैंने, फिर लोड किया डेटा सेट, कौन सा डेटा सेट, आयरिस डेटा सेट। फिर उसके बाद हिस्टोग्राम को मैंने प्लॉट किया। मैटप्लॉटलिब में कौन सा मेथड होता है, हिस्ट मेथड होता है, यहाँ पे हिस्ट प्लॉट मेथड है, एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट। उसके बाद डेटा को पास किया मैंने, और एक्स एक्सिस पे क्या हो, कौन सा डेटा होगा उसको पास किया, और नंबर ऑफ बीन्स मतलब कितने बार्स होंगे, फिर एक्स लेबल, वाई लेबल, देन टाइटल। फिर मैंने क्या कहते हैं इसको पास कर दिया, फिर इसको पास कर दिया मैंने। तो देखो अभी कितना एस्थेटिक ये बना है चार्ट मेरा, हिस्टोग्राम एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। यहाँ पे जो ये लाइंस दिख रही ब्लैक, वो यहाँ पे नहीं थी, जबकि वहाँ पे था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आयरिश डेटा सेट पे मैं पेयर प्लॉट बना, पेयर प्लॉट का क्या यूज़ करते हैं हम लोग, दो अगर डेटा पॉइंट, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स, मतलब जैसे मेरा कोई डेटा सेट है, उनके बीच में बहुत सारे फीचर्स, सारे फीचर्स का एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करना है, तो हम लोग पेयर प्लॉट को यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे, सिंपली मैंने आयरिश डेटा सेट को लोड किया, उसके बाद एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट कर किया, और उसके बाद डेटा को पास कर दिया, फिर शो किया, यू कैन सी द रिजल्ट, इसका पेयर प्लॉट बन गया। बस। और इसका पेयर प्लॉट देखो और मैट प्लॉट का देखो, इतना एस्थेटिक कौन सा ज़्यादा एस्थेटिक होता है, सीबॉन का। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।